हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। तो कल हमने देखा था मोहन चंद के बारे में। लास्ट जो दूसरी बार मोहन चंद गद्दी पे बैठता है चंद राजवंश के। तो आज पढ़ेंगे शिवचंद के बारे में जो है 60वां शासक, और लास्ट है महेंद्र चंद, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चंद डायनेस्टी की हिस्ट्री ख़त्म और इसके थोड़े कर व्यवस्था पढ़ लेंगे। शिवचंद 60वां शासक था। 1988 इसका समय का शासनकाल रहा, मतलब 1 साल इसने राज किया। इसको हर्षदेव जोशी ने शासक बनाया था। शिवचंद को मिट्टी का महोदय भी कहा जाता है। मिट्टी का महोदय मतलब ये शांत किस्म का था। तो 1 साल के लिए ये बैठता है। उसके बाद जो महेंद्र चंद है, जो राजा का वो लास्ट राजा था कुमाऊँ का, चंद राजवंश का लास्ट राजा था महेंद्र चंद। 1788 से 89 तक इसका शासनकाल रहा। मोहन चंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की सहायता से कुमाऊँ की गद्दी पर हत्या ली थी। कुमाऊँ की गद्दी को जो मोहन चंद का भाई है लाल सिंह, उसने कुमाऊँ की गद्दी को हत्याया था। किसकी सहायता से? जो रामपुर के नवाब थे उनकी सहायता से। ठीक है, मोहन चंद वो है जो 2 बार गद्दी पर बैठा था, तो ये उसका भाई है। लाल सिंह ने मोहन चंद के पुत्र महेंद्र चंद को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं उसका प्रधानमंत्री बन गया। तो लाल सिंह जो है खुद उसका प्रधानमंत्री बन गया, और महेंद्र चंद जो मोहन चंद का बेटा है उसको शासन यानी गद्दी पर बिठाया। महेंद्र चंद चंद वंश का अंतिम शासक था। इसके समय हर्षदेव जोशी ने गोरखा नायक बहादुर शाह को कुमाऊँ पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था। तो आपने पीछे पढ़ा था, हर्षदेव जोशी जो है कभी कुमाऊँ को और गढ़वाल को आमंत्रित करता रहता था। मतलब गढ़वाल को और किसको, गोरखा जो है उनको आमंत्रित करता रहता था कि आप कुमाऊँ पर आक्रमण करो, है ना। जब वो जेल में था, मोहन चंद ने उसको जेल में डाला था, तो वहाँ से वो भाग के वहाँ से भी वो गढ़वाल के राजा और कुमाऊँ के जो डोटी के राजा थे उनको आक्रमण करने के लिए बोलता था कुमाऊँ पे। ठीक है, तो इसने फिर से वहाँ आक्रमण के लिए आमंत्रित भेजा। और 1790 में हवाला बाग के साधारण युद्ध में महेंद्र चंद मारा गया, और 1 फरवरी 1790 को अल्मोड़ा पर गोरखाओं का कब्जा हुआ। तो अल्मोड़ा पे मतलब जो हवाला बाग का एक युद्ध हुआ था 1790 में, उसी में महेंद्र चंद मार दिया गया। और फिर 1 फरवरी से उन्होंने क्या किया, गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो कुमाऊँ पे गोरखाओं का जो कब्जा है वो रहा लगभग 25 साल। ठीक है, तो जब वो गढ़वाल गए थे 1803 या 4 में, 1804 से उन्होंने गढ़वाल पर कब्जा किया था। तो वहाँ इनका शासनकाल ज़्यादा नहीं रहा। तो कुमाऊँ पे ये लंबे समय तक, मतलब लगभग 25 साल तक बोला जाता है कि 25 साल तक इन्होंने शासन किया था कुमाऊँ पे। तो आज हमारा ये फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। चंद राजवंश के जो शासक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका जो कर व्यवस्था है, कौन सा कर किस लिए लिया जाता था, वो पढ़ेंगे। तो देखिए चंदों की कर व्यवस्था। चंदों के समय ज़मीन के जो मालिक होते थे उन्हें थातवान बोलते थे। क्या बोलते थे? थातवान। ठीक है, जो ज़मीन के मालिक हैं थातवान कहलाते थे, और ज़मीन क्या कहलाती थी? थात। ज़मीन को बोलते थे थात। तो इस समय के लिए मुख्यतः 2 शब्द प्रचलन में थे कर के लिए, तो वो थे खायकर और सिरतान। तो खायकर क्या होता था? जो ज़मीन की पैदावार कमाकर खाया जाए और साथ में मालगुजारी भी दे। ठीक है, मालगुजारी क्या है? कर है, जो कि नगदी के रूप में दिया जाता था। तो खायकर उसे बोलते थे जो ज़मीन की जो पैदावार है, ज़मीन की जो उपज है, जो भी उसमें होता है उसको खाते थे, और उसी के साथ साथ वो राजा को क्या देते थे? नगद रूप में कर देते थे। तो उसी को मालगुजारी बोलते हैं। आगे है सिरतान। सिरतान नगद कर। सिरतान हमेशा नगद में दिया जाता था, तो जो नगद कर देते थे राजा को वो सिरतान कहा जाता था। कैनी कर, खेत में काम करने वाले जो गुलाम हैं, भूदास हैं, उनके लिए लिया जाता था कैनी। ठीक है, कैनी कर वो देते थे राजा को।
अब छोड़ा, ये घरेलू नौकर होते थे जो लगभग दास के तुल्य होते थे। घरेलू नौकर, नौकर तो नहीं बोल सकते हैं, नौकर इसीलिए यहाँ पे शब्द आया है क्योंकि वो काम करते थे, है ना। तो दास के तुल्य होते थे। तो नौकर को तो सैलरी देते हैं लोग, है ना। नौकर, अगर नौकर है, वो काम कर रहा है तो उसको उस काम के बदले कुछ जो है दिया जाता है। लेकिन जो दास होते हैं, दास को कुछ नहीं दिया जाता, वो फ्री में काम करता है, ठीक है। वो दास हो जाता है ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। तो ये लगभग दास के समान थे, जो वहाँ छोड़ा बोलते थे, उन्हें छोड़ा कर जो लिया जाता था। चंद राजाओं के समय 36 किस्म के राजकर होते थे, जिनको थातवान राजकोष में जमा करते थे। तो जो 36 किस्म के कर थे राजकर, तो उन्हें जो है राजकोष में जमा किया जाता था, ठीक है। जो भी कर जाता था वो सीधे राजकोष में जाता था। तो ये कुछ मुख्य कर हैं, तो इनके बारे में भी देख लेंगे। जूलिया कर या झूलिया कर, ठीक है। ये झूलों पे लगता था, और नदी नालों के ऊपर जो झूले रहते थे, मतलब नदी को पार करने के लिए, तो झूलों मतलब पुल के लिए बोला गया है झूला, उन पे लगता था। सिरतान द्वारा नगद रूप से दिया जाने वाला जो कर होता था, उन्हें सिरती बोलते थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था सिरतान क्या होता है, सिरतान नगद कर होता है। तो सिरती क्या हो जाती है, फिर जो नगद रूप से जो कर देते थे उसे सिरती बोलते थे, ठीक है। ये सिरती कर है। अबे बेकर, अनाज राज दरबार को दिया जाता था। जो बेकर है, बेकर क्या होता है, जिसमें अनाज सीधे राज दरबार को दिया जाता था। कूत, अनाज को रकम के बदले दिया जाता था, ठीक है। अगर किसी के पास रकम नहीं है राजा को देने के लिए, तो उसके हिस्से से, उसके जो बदले में अनाज दे देते था कि आप अनाज रख लो, अभी हमारे पास जो है नगद रुपए नहीं हैं। अब है बाजनिया कर। तो बाजनिया कर किस लिए लिया जाता था, वो नर्तकियों के लिए लिया जाता था। तो बाजनिया कर, ये नाम से ही पता चल रहा है बाजनिया, तो जो नाचने वाले जो होते थे राजा, उनके लिए भी प्रजा से कर लेता था, ठीक है। तो इतने सारे कर थे उस टाइम, तो प्रजा तो ऐसे ही कर दे दे के उनकी हालत ख़राब हो जाती होगी। अगला है मांगा कर। ज़रूरत पड़ने पर जब राजा को धन चाहिए होता था तो वो प्रजा से कर मांगता था, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम मांगा कर रखा गया है। भाई खैनी कपीनी, कुली बेगार। खैनी कपीनी कर किसके लिए लिया जाता था, जो कुली बेगार होते थे उनके लिए। कटक, सेना के लिए जो कर लिया जाता था उसे कटक बोलते थे, ठीक है। कटक जो कर होता है वो सेना के लिए लिया जाता था। कमीनचारी, सयनचारी। कमीन व सयाने जो आदि कर्मचारी होते हैं उनके लिए कमीनचारी या फिर सयनचारी कर लिया जाता था। लास्ट है गरखानेगी, पटवारी व कानूनगो के लिए। जो पटवारी होते थे और मतलब जो कानून बनाने वाले और पटवारी, ये एक ही बात है, उनको कानून बनाने वाले भी कहते थे और पटवारी भी कहते थे। तो उनके लिए जो कर है, उनको सैलरी भी देनी है ना। तो उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए भी जनता से ही वो राजाएं जो हैं कर लेते थे, तो उसको बोलते थे गरखानेगी। तो ये थी चंदों की कर व्यवस्था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपके लिए ले आऊँगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में परमार वंश। तो परमार वंश के बारे में जान लेंगे। तो चंद राजवंश हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें और रिवाइज करते रहें। थैंक यू।